ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ जी। ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਈ, जी। ਜਿਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨदेही की कहते को पैसे है नहीं। जी। फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा बंदा एक यामाहा में बैठे लोगों को लूट रही है। मैं बार बार इस पर बात करूंगा, ये अपनी नोयत की अनोखी वारदात है। ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ। ਤੇ ਸ਼ੀਦਾ ਨਾਮੀ ਗੁਜਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਨ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ नहीं होते। DI साहब की तरफ से भी था, SP साहब की तरफ से यही था कि हुक्म कि आपने इस मुकदमे को ट्रेस करना, इतनी बड़ी गाड़ी भी है, कैसे वारदात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जुर्म कहानी और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। लाहौर शहर में डकैती की अनोखी वारदात। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अब कार पर बैठा नौजवान डकैत निकलेगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। फॉर्च्यूनर गाड़ी और अंदर बैठे डकैत एक मोटरसाइकिल सवार शहरी से वारदात करते हुए फरार हो जाते हैं। आखिर ये वाक़या किस तरह पेश आया और CCTV के बाद मुल्ज़मान तक रसाई किस तरह ऑपरेशन पुलिस गुजरपुरा की तरफ से अमल में लाई गई, ये और बहुत कुछ जानने के लिए आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं SHO ज़का। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, अनोखी वारदात अपनी नोयत की, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल को लूट रहा है। ये हमारे लिए बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि 15 कॉल चली और मौके पे पहुंचे हैं तो हमें एक बंदा कहता कि मैं बाइक पे जा रहा था और एक गाड़ी आई है और मुझसे वो भी फॉर्च्यूनर जो खुद 1.25 करोड़ की 1.5 करोड़ की है, तो वो मुझसे स्नैच करके ले गए 5 लाख रुपया। वो रकम भी कोई फॉर्च्यूनर के लिहाज से तो इतनी बड़ी नहीं थी कि जिससे हमें पता लगे कि यार कुछ 4-5 करोड़ चला गया। तो ये बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए। फिर हमने इसको मौके को वकूए को वेरीफाई करने के लिए इसके ऊपर फिर कैमरे लगे थे। हमने कहा पहले कैमरे चेक करेंगे, होता कोई लेन देन का मामला ना हो इसका आपस में। तो वो कैमरे जब चेक किए तो हमें पता लगा कि वाकई 2 गज आए हैं, ये इस फॉर्च्यूनर गाड़ी रुकी है और इस पे वारदात करके चले। पहले आपको झूठ लगा है? पहले मुझे हमें झूठ लगा। मोटरसाइकिल वाला झूठ बोल रहा है कि उसके साथ 5 लाख रुपए की वारदात हुई है। ये ट्रेंड नहीं है, इस तरीके की वारदातें नहीं होती। मतलब एक बंदा 1.5 करोड़ की गाड़ी में खुद बैठा हुआ है और वो एक बाइक वाले से 5 लाख रुपए सिर्फ छीन के ले जाए, इस तरह तो पॉसिबल नहीं। फॉर्च्यूनर गाड़ी पे बैठे अफराद डाकू थे? जी डाकू थे। पकड़े गए? जी पकड़े गए। ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमें सारी सूरत हाल के वाले से आगाह करें। ये मैं बताता हूँ। पहले हमने मकूआ जब वेरीफाई कर लिया, उसी 1 घंटे के दौरान हमने FIR फिर दी। FIR देने के बाद हमने इसको ट्रेस करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि जैसे फॉर्च्यूनर वारदात करती है तो वो फ़ौरन रिंग रोड की तरफ मूव करती है। रिंग रोड के कैमरे चेक करने शुरू किए तो हमें पता लगा कि फॉर्च्यूनर की गाड़ी का नंबर आ गया। अच्छा, गाड़ी का नंबर आ गया हमारे पास। वो BG 994 था। फेक था? BG 994 था ना। हमने पहले पंजाब से चेक करवाया, वहाँ पर फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं निकली, वो कोई कोरे गाड़ी निकली। फिर हमने इस्लामाबाद से चेक करवाया कि बड़ी गाड़ी हो सकता है इस्लामाबाद का नंबर हो। इस्लामाबाद से ऑनरशिप नहीं आई। फिर हमने सिंध से चेक करवाया, सिंध से ऑनरशिप नहीं आई। फिर हमने कहा ये तो फिर यहाँ तो फेक होगा, यहाँ हमारे साथ कर गए हैं, खेल रहे हैं डाकू जो है। फिर हमने इसको बैक ट्रैक करना शुरू कर दिया कैमरों के जरिए। चोर पुलिस का खेल शुरू हो गया। वो शुरू हो गया एक ना। फिर हमारे लिए भी हमारा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि ये कौन है कि एक 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के 5 लाख रुपए लेके जा रहा है। फिर जब हमने ट्रेस करना शुरू किया तो एक गाड़ी मुसलसल तकरीबन कोई वारदात से 2-3 घंटे पहले वहाँ पर घूमती रही है। हमने एक कैमरा चेक किया। जब हम कैमरा चेक करते गए तो हमारी गुड लक इस तरह हुई कि एक गाड़ी फॉर्च्यूनर एक कैमरे में गुजरी जिसका नंबर था BG 994 और जब अगले कैमरे में से गुजरी तो उसका नंबर था BG 9946। अच्छा, नंबर चेंज किया हुआ था। ओके। उसको फिर हमने ट्रेस किया, गाड़ी की ओनरशिप निकाली। वो निकली एक रेंट की कार थी। रेंट की कार फिर उसका हमने वो थी गुजरांवाला की। फिर हमने फौरी टीम तश्कील दी। हम गुजरांवाला चले गए। वहाँ से रेंट वाले से पूछा, उसने कहा जी ये मुझसे तो फलां रेंट वाला ले गया था। उससे नेक्स्ट रेंट वाले से पूछे तो उसने कहा जी ये तो मेरे ड्राइवर के पास थी उस दिन। हमने कहा ड्राइवर की CCTV फुटेज दिखा दें जो ड्राइवर लेके जा रहा है उस दिन। वो उसने हमें CCTV फुटेज देगी तो वही बंदा था जो कि वारदात कर रहा था। वो ड्राइवर था, मालिक का ड्राइवर जी डाकू निकला और अपने साथियों के साथ ये वारदात की। फिर हमने उसको पकड़ा, ड्राइवर को पकड़ा, उसका नाम था शुएब। उसे पकड़ा, फिर उससे फर्दर इन्फॉर्मेशन ली। उसने कहा जी बिल्कुल मैंने ये वारदात की है, कन्फेस किया उसने। उसके बाद फिर हमने दोबारा उसके अगले बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन ली तो उसने कहा जी वो जहाँ पे वारदात हुई थी उसी गली का एक रहायशी है, वो थोड़ा सा आगे रहता है, उसका एक वाड़ा है गाय भैंसों का, काला गुजर उसका नाम है। काले गुजर के घर फिर हमने वहाँ से
फौरी फ़ोन पे यहाँ पर एक लाहौर में एक टीम तश्कील दी, उसने काले गुजर के तरफ रेड किया, काला गुजर पकड़ा गया। काला गुजर ने कन्फेस किया कि हाँ मैंने ये वारदात की है। तो उसने, हमने कहा तीसरा कोई और बंदा है, तो उसने कहा जी बिल्कुल मेरा कज़न था जो कि उसमें था, वारदात में शामिल है, उसका नाम है यासिर। फिर हमने उसके लिए शादबाग रेड किया, शादबाग के इलाके से फिर हमने यासिर को पकड़ा, फिर तीनों ने कन्फेस किया। उसके बाद फिर ये सारी सर सीसीटीवी में हमें 2 बंदे नजर आ रहे हैं, गिरफ्तार आपने 3 किए हैं, ये उस क्या वक्त मामला है? जब जिन्होंने कन्फेस किया तो इन्होंने कहा कि जो काला गुजर है ना, वो बेसिकली मुद्दई को जानता था कि इसके पास पैसे होंगे, तो वो उस वक्त गाड़ी फॉर्च्यूनर के अंदर मौजूद था, वो बाहर नहीं निकला। काला गुजर गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा वो गाड़ी और के 2 अंदर डाकू बाहर आ गए, दो गन पॉइंट पे वारदात कर डाली। कर दी उन्होंने। ठीक है, तो सर इनका काला गुजर किस तरह ये शहरी को जिससे वारदात करवा रहा है वो इसे जानता है, कैसे राब्ते काले में? गुजर का भी जो भैंसों का वाड़ा है वहाँ पर, और काले गुजर को पता था कि ये बंदा हमसे भैंसें खरीदने आता है और इसके पास इस वक्त 10, 15, 20 लाख होता है, इसलिए उसने वारदात की। काले गुजर का बेसिकली वालिद भी जो है वो एक कत्ल हो चुका है जी, कत्ल हो चुका जो है। डाकू है, जो डाकू है वो भी डाकू था इसका वालिद? उसका भी वेरीफाई नहीं हुआ, रिकॉर्ड वगैरह नहीं निकला। तो ये जो तमाम तर आपने डाकू गिरफ्तार किए हैं, एक अनोखी अपनी नौयत की अनोखी वारदात है और ऑपरेशन पुलिस गुजर की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इन तीनों डाकुओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला होगा, क्या पहले से रिकॉर्ड याफ्ता है या पहली वारदात है? ये इनकी पहली वारदात है, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड है बेसिकली, यानी कि वो पैसे को ज़रा जल्दी पाना चाह रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बस वो फिर वारदात शुरू कर दी है कि हमारे पास पैसे होने चाहिए। पैसों के लिए हालात खराब हैं, मेहनत नहीं करनी, लेकिन लोगों को डरा धमका कर इजी मनी है। जब लूट मार आप करनी। किसी को भी पिस्टल दिखाएं और पैसे छीन के ले जाएं। तो पिस्टल सर इनके पास कैसे आया? पिस्टल ये काले गुजर का था एक, और एक जो है उसका कज़न जो शादबाग का रहशी है यासर, इसका था। ठीक है, तो दोनों लाइसेंसी थे या गैर लाइसेंसी थे? गैर लाइसेंसी थे। कहाँ से पिस्तौल खरीदा वारदात? वो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इनकी। आपने भी इंटेरोगेट किया? जी। उन्होंने तो बता दिया कि मैं अपने मालिक की गाड़ी जिसने रेंट पे ली, उसकी गाड़ी लेके हमने वारदात का प्लान बनाया, फिर फलां बंदे से रब्ता किया, फलां बंदे 3 बंदे वारदात के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनके पीछे एक बड़ी मनसूबाबंदी है, क्योंकि देखें उन्होंने बंदा भी वो चूज़ किया जिसके पास पैसे हैं जी, और वो राब्ते भी है, वो जानता भी है, और सडन इसी की मुलाकात उससे क्यों हो गई वारदात के दौरान, और वो जानता भी है। बेसिकली इनका जो उस दिन प्रोग्राम था वो था वारदात का, कि हमने वारदात करनी है। हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे पास गाड़ी आ गई है ये रेंट की, हमने इस गाड़ी का नंबर भी छुपा लिया है, तो हमने ये वारदात करनी है। जब वो वारदात करने के लिए वहाँ पर घूम रहे थे कि यहाँ पर हम किसी फैक्ट्री में घुसे या जो भी जिस तरह वारदात करें, कहता उसी इस्ना में मुझे ये मुद्दई जो है ना वो गुजरता हुआ नजर आया। मुझे याद आया कि यार इसके पास भी तो पैसे होते हैं, तो फिर हमने इसे लूट लिया। हम सीसीटीवी में देख रहे हैं कि वो पहले इस वाले लड़के को जो इस साइड से आ रहा है उसे लूटना चाह रहे हैं, लेकिन जब इसको देखते हैं और वो आवाज़ लगा देता है देखो पैसे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि वो पहले वो खड़े लूटने के लिए हुए थे फैक्ट्री वालों को, लेकिन जैसे ही ये गुजरते हैं मुद्दई तो उन्हें लगता है कि यार इसके पास तो पैसे होंगे, फिर फटाफट सब इसकी तरफ आ जाते हैं, उसे लूट लेते हैं। चले एक उधर शहरी ब्रेक भी लगाता है और कोशिश करने की करता है कि मैं इन डाकुओं का मुकाबला करूं, सोच रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। जी। क्या उससे भी बातचीत हुई, इंटेरोगेट किया गया कि आप बड़े तहम्मुल मजाजी से उस वारदात को देख रहे हैं, इतनी जी, हिम्मत? वो असल में अवाम जो है वो एक ले मैन थोड़ा डर जाता है पिस्टल के आगे, तो वो इसलिए फिर वो डर गया। वो कहता जी मैं आगे नहीं हो सका, लेकिन मेरे सामने सारा वकूआ हुआ, मैंने वारदात करते हुए देखा। ज़का साहब आप मुझे ये बताएं कि आप महकमा पुलिस से वाबस्ता हैं, एक अरसा गुजर गया है कि आप मुख्तलिफ लाहौर के थानों में SHO के ड्यूटी के फ़ैसला अंजाम दे रहे हैं, ये पहली बार आपने देखा है कि गाड़ी सवार शहरी मोटरसाइकिल से वारदात कर रहा है, डाकू निकले गाड़ी वाले और जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो मुद्दई निकले? मेरी ये सर्विस का पहला केस है जिसमें ये हुआ है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे बंदे एक यामाहा में बैठे लोगों को लूट रहे हैं। बिल्कुल लड़के को, आदमी को लूट रहे हैं। तो सर बताइएगा आपके इलाके में वारदातों की सूरत हाल क्या है? एक तरफ पुलिस की तरफ से दावा किया जाता है कि क्राइम इंडेक्स रेट कम हो गया, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वारदातें चल भी रही हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 तारीख हो गई है जब हमारा इंटरव्यू हो रहा है, और ये सारे 15 तारीख तक गुजरपुरा की दूध में ये पहली वारदात है। पहली वारदात 15 दिन में? जी, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस है। बिल्कुल ठीक है। तो जब से आप आए हैं तो
क्राइम रेशो में कितनी कमी लाने में जब कामयाब है? मैं गुजरपुरा का जब मैंने चार्ज लिया था तो गुजरपुरा क्राइम के लिहाज से पूरे लाहौर में ये 16वें-17वें नंबर पे था और अब ये 63 नंबर पे है 63 पे आ गया। जी। 84 थाने हैं, उसमें ये 63 नंबर पे है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी कैसी पॉलिसिंग कर रहे हैं कि आप क्राइम कंट्रोल करने में इसमें- कामयाब रहे और इसमें- बाकी पुलिस वाले भी आपसे सबक सीखें? इसमें हमारा ये अफसरान का हमारे पे इत्माद जो है ना वो बड़ा मैटर करता है कि हमने रियल गैंग्स पे काम करना शुरू कर दिया। हमने पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया, हमने अपने क्राइम पॉकेट्स निकाले जहाँ पे वारदात होती है, वहाँ पे हमने अपनी गश्त अपनी पोजीशन को रखना शुरू कर दिया वहाँ पर। और दूसरा हमने रियल गैंग्स पे काम किया, मतलब हमने स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया कि कितने गैंग्स हैं जो एक्टिव हैं। उन गैंग्स पर हमने काम करना शुरू कर दिया। जब वो गैंग पकड़े जाते हैं तो वारदात ऑटोमेटिकली नीचे ले आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। जब आप असली डाकू पकड़ेंगे, गैंग को बनाएंगे नहीं, तो फिर वारदातों में कमी लाई जा सकती है। तो आपने ये किया कि जो डकैत गैंग है उनके नेटवर्क तक पहुंचने के बिल्कुल लिए हमारे अफसरान की SOP यही है अब कि हमने रियल काम करना है, हमने को फेक अपनी कारकर्दगी नहीं शो करनी। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि अब डाकुओं को पकड़ा जा रहा है, गैंग बनाया नहीं जा रहा, पुलिस अब अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर कर रहा है और शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने में पेश भी है। तो लाहौर पुलिस ने बड़ी तेज़ी से क्राइम में कमी लाने के लिए भी जो हल्फ लिया था वो उसमें भी पूरा किया, वो वादा भी पूरा किया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, ये गुजरपुरा वाले जो वारदात है, एक मैं बार बार इस पर बात करूंगा, ये अपनी नौयत की अनोखी वारदात है कि एक बड़ी गाड़ी एक मोटरसाइकिल सवार शहरी से लूटमार कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। तो ये कितने दिनों में पकड़े गए? आपकी ये फौरी एफर्ट तो नहीं होगी, इसके पीछे एक बड़ी तगदो है, रिसर्चिंग है, किस तरह पहुंचे इस तक? बिल्कुल, ये हमारी बड़ी एफर्ट लगी इसके ऊपर। हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की 6 तारीख को ही हमने स्टार्ट कर दी। उस चीज़ों को हमने मुख्तलिफ एंगल से स्टार्ट किया, किसी को कैमरा टीम पे लगा दिया, किसी को हमने जो लोकेशन और CDRs वगैरह इस पे काम करना शुरू कर दिया। फिर हमने जियो फेंसिंग करवाई उस इलाके की, हमने उसको मुख्तलिफ एंगल से ट्रेस किया और इस ट्रेसिंग में तकरीबन हमें कोई 1 हफ्ते का टाइम लग गया। 1 हफ्ता लगा? 1 हफ्ता लग गया इन डाकुओं को तलाश करने में। वो भी वारदात करने हैं, उन्होंने हर वो तरीका अपनाया जिसके जरिए वो हमें डॉज कर सकते थे। तो ये तो हदी मुजरिम लग रहे हैं, आप कह रहे हैं रिकॉर्ड में नहीं है। नहीं, वो हर बंदा तो फिर अपना या पकड़े नहीं गए कभी? अपने आप वो यहाँ हो सकता है पकड़े ना गए हो, लेकिन अभी इंटेरोगेशन जारी है ना, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। क्या चल रहा है। तो इन जब तमाम डाकुओं को गिरफ्तार किया तो आपकी तरफ से ये एक अच्छी कामयाबी थी। फिर DIG ऑपरेशंस आपको शाबाश दे रहे हैं, आपको इनाम भी दे रहे हैं इन डाकुओं की गिरफ्तारी के बाद। तो क्या आपका वो जब गए तो क्या मीटिंग हो रही थी? ट्रेस किया तो मुझे उसी वक्त SSP साहब की और DI साहब की दोनों की कॉल्स आई, उन्होंने बड़ी अप्रिसिएशन दी। फिर उन्होंने कहा फ़ौरन मेरे ऑफिस में आओ, तो मैंने हम आपकी तमाम टीम को, फिर उन्होंने मुझे कैश प्राइज़ दिया और ये इनाम दिया, सर्टिफिकेट दिए, बड़ा रिकगनाइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद की है जी, हो गया ये। जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको कंसिडर भी करते हैं, आपको रिवार्ड भी मिलता है फिर। तो जब आपको DIG ऑपरेशन आपको अच्छा काम करने पर आपको इनाम दे रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यकीनन खुशी तो होती है। ये मज़ीद अच्छा काम करने के हवाले से भी कोई जज्बा पैदा होता है? ये एक मोटिवेशन होती है और दूसरों के लिए बड़ी मोटिवेशन होती है कि ये एक ने अच्छा काम किया और DI साहब उसे इनाम दे रहे हैं और उसकी फेसबुक पे लग रही है और कैश प्राइज़ वाली और सारी चीज़ें मिली हैं, तो दूसरे भी मोटिवेट होते हैं कि हम भी करेंगे तो हमें भी ऐसे मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो हमारे सबॉर्डिनेट्स की एक बड़ी अच्छी हो जाती है, मोटिवेशन के लिए साबित होता है ये। SHO ज़का गुजरपुरा पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई और तमाम तर डाकू गिरफ्तार हो गए। ये एक अपनी नौयत की अनोखी वारदात थी और इन डाकुओं को ट्रेस करना पुलिस के लिए मुश्किल भी था, लेकिन CCTV मिलने के बाद और इसके पीछे लग जाने के बाद, इनके ताक़ुब में पुलिस फिर गुजरावाला पहुंचती है। लाहौर से फिर मज़ीद डाकू गिरफ्तार किए जाते हैं और तमाम तर गैंग बेनकाब हो जाता है। इस गैंग से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। अब ऑपरेशन पुलिस ने इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया और वो भी अपने तौर पर इससे तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब क्राइम में कमी लाई जा रही है। SHO गुजरपुरा ज़का की तरफ से एक बड़ी कामयाबी है और अफसरान बाला की तरफ से इनको सराहा भी गया और यकीनन इसी तरह अगर काम करते रहेंगे, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देते रहेंगे, तो डाकू और चोर
ये जो चोर पुलिस का खेल है ये यकीनन ख़त्म हो जाएगा और शहरी खुद को सिक्योर फील करेंगे। हमारे साथ मदई हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कहाँ जा रहे थे, कितनी रकम थी और फौरी तौर पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है क्योंकि इनकी रकम भी इनको वापस मिल गई है जो डाकों ने लूटी थी। जिंदगी 'ਚ पहली बारी वारदात होई ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, गिरफ्तारी अमल च लियाई, पैसे वापस मिल गए। पुलिस की कारकर्दगी तो खुश हो? पुलिस का मैं बड़ा मशकूर हाँ। पुलिस ने भरपूर तावन किया मेरे नाल और रोज़ाना मैंने बुलाते रहे ने, रोज़ाना मैं आता रहा वहाँ, मेरे नाल रोज़ाना इन्हों की गलबात होती रही है। तो ज़कार साहब ने बड़ी मेहनत की है और दूसरे स्टाफ ने भी जो इन्होंने सबॉर्डीनेट ने उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है, बड़ी काविश की है और ये इन्हों का बड़ा वड्डा हत्थ है। अगर ना अक्सर लाहौर के वेख्या जाता है कि एक ऐसे केस ना असीं भी TV देखने, न्यूज़ देखने, इन्ने ना केस एडी छेती सॉल्व नहीं होते। ये तो इन्हों की बड़ी आला ज़रफी है कि इन्होंने जनाब इन्नी छेती इस मामले को कैचअप किया तो इस केस को सॉल्व किया। तो कितने पैसे मिल गए जी? पैसे मेरे 5 लाख रुपए गए ने। तो उन्हें लाख खर्च कर लिया? ये मैनू नहीं पता गा। अच्छा, ये मैनू नहीं पता कि मैं हूँ देखो उन्होंने नाल तो नहीं कहा कि की कर रहे हैं की नहीं कर रहे, मेरे को लै गए। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ जी। फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा बंदा एक यामाहा में बैठे लोगों को लूट रही। मैं बार बार इस पर बात करूंगा, ये अपनी नौयत की अनोखी वारदात है। ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ। ਤੇ ਸ਼ੀਦਾ ਨਾਮੀ ਗੁਜਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਨ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ नहीं होते। DI साहब की तरफ से भी था, SP साहब की तरफ से यही था कि हुक्म कि आपने इस मुकदमे को ट्रेस करना, इतनी बड़ी गाड़ी भी है, कैसे वारदात होगी। फॉर्च्यूनर गाड़ी पर डकैती की वारदात। लूटा जाने वाला शहरी मोटरसाइकिल पर सवार था और जिसने ये वारदात की वो मदई से CCTV फुटेज जब मंजर आम पर आई तो वही डाकू जो इनके साथ कभी बैठा था, मुलाकात हुई थी, उसने इनसे रब्ता भी किया और जाना कि पुलिस क्या कर रही है, आपके साथ वारदात हुई थी, उसका बना क्या है। और जो पूछ रहा है वो ही डाकू था और मदई को नहीं पता था। ये सारी कहानी है क्या, ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? हफीज़ुर रहमान। हफीज़ुर रहमान साहब, ਉਹ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੋਖਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੋਖਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ 3 ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਅੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੀ ਡੰਗਰ ਦਾ, ਉਹ 1500 ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਆਨਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ 1500 ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਸਰੇ ਡਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦ ਕਦਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਫੋਰਚੂਨਰ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਦਰ ਚੈਮਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡਸਅਪ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਂਡਸਅਪ? ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦਰ ਵੇਖ ਲਏ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਸਾਨ ਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 60-61 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੇਰੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢੇ। ਸਾਈਡ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਤਲੀ ਜੇਬ 'ਚ 4000 ਵੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਮੂਮਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਯਕੀਨੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਨ 80-82 ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਨਾ ਮਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 2 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 3,10,000 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ 3 ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮੱਝਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਸਾਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੌਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਗਰਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਛੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਔਰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 38-39 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕੋਈ 42-44 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 2 ਲੜਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਮੈंने ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਟਕਰਾਅ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੇਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਮੇਰੇ ਫਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਡੰਗਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਡਾਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 80-82 ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ, ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੀ? ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ? ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਹਮਸਾਏ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਦਾ ਨਾਮੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਜੀ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਡਾਕੂ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਰ ਡਾਕੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਬੁਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ। ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ PR ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਭ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਫੜਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੇਲੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਫੜਵਾਤਾ। 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੰਗਰ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਈ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ,
ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੇਸ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਚਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ पता लग जाए कि मेरे डकैत फड़े गए हैं। ये वो साहब हैं जिनके साथ डकैती की वारदात हुई है और ये मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और इन्हें नहीं मालूम था कि गाड़ी से जो लोग उतर रहे हैं वो डाकू निकलेंगे और इनके साथ वारदात कर डालेंगे और इनके पास जो रकम है 5 लाख रुपए जो रकम है वो लूट लेंगे और फिर रकम लूटने के बाद डाकुओं की तरफ से इस मोमर शख्स को, इस बूढ़े शख्स को डाकुओं ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बड़े अफसोस वाली बात है कि एक वो गलती कर रहे हैं, शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। तो फिर पुलिस ने चोर पुलिस का जो खेल था उसमें यकीनन पुलिस ही फिर जीतती है और फिर पुलिस ने इन तमाम डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। जो वारदात में गाड़ी इस्तेमाल हुई उसकी कहानी हमने SHO की ज़ुबानी जानी और बड़ी अजीब सी कहानी है कि रेंट पर एक शख्स गाड़ी लेता है। ये वो शहरी हैं हफीज़ुर रहमान जिनके साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार डाकुओं ने वारदात की। इनके जो जेब में 5 लाख रुपए मालियत का कैश था और साथ में 2-3 हज़ार कह रहे थे कि ऊपर वाली जेब में भी था, लेकिन डाकुओं को ये मालूम था कि इनके पास रकम मौजूद है। बिल आखिर इनसे मालूम करने के लिए रब्ता भी किया गया SHO ने कि किसी पर शक है, लेकिन इनको गुमान भी नहीं था कि इनके साथ वारदात करने वाला इनका कोई करीबी निकलेगा। यकीनन ये जानवरों की ख़रीदारी करते हैं और बहुत से लोगों के साथ रब्ते में रहते हैं और एक डाकू वो भी इनके साथ, इन डाकुओं के साथ मौजूद था जो मुद्दई को जानता था। पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई और तगदो की गई और इस डाकू गैंग को बेनकाब किया गया। पुलिस की तरफ से एक शानदार कामयाबी के हवाले से ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। यहाँ पे इनके जो मास्टरमाइंड थे जाहिद उर्फ काला गुज्जर और साथ उसके यासर, दोनों मक्खनपुरा शादबाग के रहशी हैं। इनका भी भैंसों का ही कारोबार है करोल घाटी के पार, वहाँ पे हवेली इन्होंने किराए पे ली हुई है, वहाँ भैंसें रखी हुई हैं और इनके इल्म में था ये बात कि हाजी हफीज़ुर रहमान जो है ये आता है, माल मंगल और बुध को ख़रीद करता है, काटू माल जो होता है जो ज़िबा होने वाला माल है वो ख़रीद करता है ये, और वहाँ पे इसकी आदत है वहाँ बकर मंडी में वहाँ जाके ये वो माल ज़िबा करवाता है। फिर उस दिन भी ये माल इसने लिया हुआ था, पहले उस दिन पैसे देने आया था हफीज़ुर रहमान। तो इन्होंने प्लान किया, प्लान करके पहले इन्होंने फार्चूनर मंगवा ली, फार्चूनर ले आया शुएब। फिर इन्होंने जब इन्होंने हाजी को रोका तो जाहिद काला गाड़ी में बैठा रहा और यासर और शुएब दोनों पिस्टल लेके नीचे ये कैसे पता चला कि 3 डाकू थे, गाड़ी में बैठा हुआ था? क्या पता था या नहीं था? नहीं था, इसलिए बीच में था कि जाहिद काला जो है वो हाजी का पहले से वाकिफ है। अच्छा। हाजी जब माल लेने आता है ना हफीज़ुर रहमान, और इसकी आदत है ये कि सलूके से पैसे निकाल के ये 4 पे पे सारे रख देता है। ये 1-2 मरतबा इसकी जाहिद और काले से डील हुई थी, इसने 2 भैंसें इसको फ़रोख्त की थी। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ कि इनके को पैसे है नहीं जी। फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा बंदा एक यामाहा में बैठे लोगों को लूट रही। मैं बार बार इस पर बात करूंगा, ये अपनी नीयत की अनोखी वारदात है। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ। ਤੇ ਸ਼ੀਦਾ ਨਾਮੀ
गुजरे गए ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਕਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ डीआई साहब की तरफ से भी था, एसपी साहब की तरफ से यही था कि हुक्म कि आपने इस मुकदमे को ट्रेस करना, इतनी बड़ी गाड़ी भी ये कैसे वारदात होगी। 1.5 करोड़ की गाड़ी पर 5 लाख की वारदात। आखिर ये गैंग कैसे पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए? ये डाकू आपस में दोस्त थे, रिश्तेदार थे और किस तरह मुद्दई को इन्होंने मोटरसाइकिल पर जाते हुए वारदात का निशाना बनाया, ये जानने के लिए मैं मौजूद हूँ डीएसपी गुजरपुरा नासिर बेग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपकी तरफ से एक बड़ी कामयाबी अमल में लाई गई है, उसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन की मुश्तरका टीम ने किस तरह इन डाकुओं को महंगी गाड़ी पर एक सस्ती वारदात करते बेनकाब किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वारदात जो 6 मई को तकरीबन 1:30-2 बजे के दरमियान हुई थी, मैं भी मौके पे गया था। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये फॉर्च्यूनर पे वारदात हुई थी वाइट कलर की, और वहाँ पे हमने फिर ज्वाइंट टीम बनाई। जो सीसीपी साहब का एक विजन है जो हमारी वो करते हैं हर महीने जो मीटिंग करते हैं ज्वाइंट, उसमें बड़ा अच्छा असर होता। हम एक दूसरे के करीब आते, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन विंग, और हम आपस में फिर मशवरे के साथ कोई भी मुकदमा हो संगीन, उस पर हम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो डीआई साहब की तरफ से भी था, एसपी साहब की तरफ से यही था कि हुक्म कि आपने इस मुकदमे को ट्रेस करना, इतनी बड़ी गाड़ी भी ये कैसे वारदात होगी इतनी महंगी गाड़ी पे। तो फिर हमने वो कैमरा जा सीसीटीवी फुटेज और उस पर बड़ी मेहनत की, मेरी टीम ने भी और ऑपरेशन विंग ने भी, हमने मिल के उस पर काम किया। सीसीटीवी फुटेज में क्या देख रहे थे आप कि कितने मोटरसाइकिल सवार हैं या गाड़ी में सवार हैं? गाड़ी में जो सीसीटीवी फुटेज में जो उस वक्त मौके पे हमने उस वक्त देखी, फौरी तौर पर हमने वहाँ से वहीं पे हम रहे, वहीं पे स्टे किया। कैमरा जात मौजूद थे प्राइवेट भी, वो फैक्ट्री है वहाँ पे, वो सारा रिंग रोड के साथ लिंक रोड है। तो वहाँ से हमने चेक किया तो वो जो गाड़ी पहले आई है, एक्चुअली इनको पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इस गैंग का जो एक सरगन है, जो प्लानर है, उसने उसको पता था कि ये जो मुद्दई मुकदमा है ये यहाँ पे भैंसों की खरीदारी के लिए मंगल और बुध वाले दिन आता है, और इसके पास काफ़ी पैसे होते हैं। ये आगो कसाईयों को बेचता है, लो इस तरह इस इलाके में आके यहाँ से भैंसें वगैरह ख़रीद के, गाय वगैरह ख़रीद के ये आगे कसाईयों को फ़रोख्त करता है। इसके पास जो काफ़ी पैसे होते हैं, 10, 15, 20 लाख। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें फॉर्च्यूनर पर जो डाकू हैं वो 2 बाहर हैं, और जब पकड़े गए वो दोनों डाकू तो पता चला कि एक और डाकू भी था, लेकिन वो गाड़ी में बैठा हुआ था। मास्टरमाइंड भी वही था। उसका नाम क्या है, शिनाख्त क्या हुई? उसका नाम जी वो जाहिद उर्फ काला गुजर था, और वो मक्खनपुरा का रैशी था, शादबाग के इलाके का, और साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी है। उसको पता था, वो भी यहाँ से जो है इस इलाके से वाकफियत रखता था, और उसको ये पता था कि इस बंदा ये जो है मंगल बुध को आता है, और यहाँ पर इसने अपने फिर 2 साथियों को इंगेज किया। एक इसका साथी जो था यासर, वो इसी इलाके का रैशी था, मक्खनपुरे का ही, उसको साथ इसने इंगेज किया। और इनका एक दोस्त था गुजरांवाला में, उसका नाम था शुएब। तो उसने अपने मालिक की, वो ड्राइवर था वहाँ पे किसी के पास, वो एक रेंट पे गाड़ी उसके मालिक ने ली हुई थी, उसका ड्राइवर था। तो प्लानिंग के तहत इन्होंने उससे रब्ता किया कि इसने आ जाना, मंगल है, 6 मई है, और आप फौरी तौर पर आ जाओ। इन्होंने बाकायदा उसकी फिर रैकी की। जब वो भैंसें खरीदने के लिए मुद्दई मुकदमा मोटरसाइकिल पे चला गया तो इसके पीछे आए हैं। इसने गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में हमें नज़र आया, गाड़ी टर्न करके उसका वेट करते रहे। जब वो एक हवेली से होकर वापस आ रहा था अकेला बाइक पे, तो सीसीटीवी फुटेज में इन्हें फौरी तौर पे फॉर्च्यूनर से बाहर निकले हैं, और गन पॉइंट पे उसको इन्होंने बाजू खड़े करके तो उससे सारा कैश वगैरह जो 5 लाख रुपया था वो छीन लिया। तो फिर वो हम उसी सीसी फुटेज के साथ फिर हम गुजरांवाला तक जो हमने इसको सारा कोशिश की इसको ट्रेस करने की, बैक ट्रैक किया। एसएचओ ने भी मेहनत की, मेरे इंचार्ज ने भी बड़ी मेहनत की, सीनियर अफसरान का तावन हासिल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये गैस जो ब्रस्ट कर दिया। गैंग को ब्रस्ट कर दिया, ये पकड़े गए। क्या ये दोस्त थे, रिश्तेदार थे? नहीं जी, और कब से ये पहली वारदात थी? नहीं, जो मास्टरमाइंड है जाहिद, वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। इन दोनों का भी रिकॉर्ड हम मजीद चेक कर रहे हैं, अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन ये है क्रिमिनल ही है तीनों ही। तो जब इनसे बातचीत हुई, आपने यकीनन तफ्तीश के लिए मुल्ज़मान को बुलाया होगा, तो तफ्तीश में उन्होंने क्या बातें आपके सामने रखी? भाई यही बताया कि ये बस हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ी दी जाए, बस जो अच्छा मुलज़म करते हैं।
लेकिन है ये तीनों क्रिमिनल है और मजीद अभी इंटेरोगेशन जारी है। मुल्जमान अभी भी आपके पास हैं या जी। जेल चले गए? अभी हमारे पास है, रिमांड पे है। रिमांड पे हैं। जी सर। तो रिमांड अगर आपने लिया है तो वो किस वजह से लिया है? बरामदगी अब अभी कर रहे हैं, कुछ हो गई है, कुछ अभी बकाया है। जो मोटरसाइकिल अलावा- सवार शहरी था उसकी जो लूटी जाने वाली रकम है वो अभी रिकवरी हो रही है। अभी रिकवरी हो रही है। ये जो वारदात हुई इसमें डाकुओं ने जो असला इस्तेमाल किया, जिन पिस्तौलों का इस्तेमाल किया, क्या वो सारे पिस्तौल बरामद कर लिए पुलिस ने? जी, 2 मुल्जमान मसल्ला थे और दोनों से पिस्टल बरामद हो चुके हैं। ठीक है, पिस्टल बरामद हो चुके हैं। जी जी, उनके और खिलाफ वो पिस्टल, वो नाजायज असला का भी पर्चा हमने वो भी सारा कुछ हो गया, कार्रवाई हो गई। गैर लाइसेंसी पिस्टल था। गैर लाइसेंसी, दोनों गैर लाइसेंसी। बिल्कुल ठीक है जी। डीएसपी नासिर बेग गुजरपुरा हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मुल्जमान से जो असला है वो रिकवर कर लिया गया है और इनको रिमांड पर मज़ीद तफ्तीश के लिए रखा हुआ है। और जो रिकवरी है, जो शहरी जिससे वारदात हुई थी उसका जो लूटा जाने वाला माल है वो भी रिकवर करने के हवाले से पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा आलम लंगड़याल। इनसे बात करेंगे कि जो डकैत गैंग है फॉर्च्यूनर पर वारदात करने वाले, उनसे क्या क्या बरामद किया गया है। असला बरामद कर लिया गया, क्या गाड़ी भी बरामद हुई? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये जो वारदात में गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, एक बड़ी गाड़ी 1.5 करोड़ पे मालियत की गाड़ी, और गाड़ी में जो सवार लोग थे वो डाकू थे। उन्होंने मोटरसाइकिल सवार शहरी से 5 लाख रुपए की वारदात की गन पॉइंट पर। क्या क्या इंकशाफात सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सर वारदात इन्होंने फार्चूनर पे आके की। फार्चूनर इन्होंने गुजरांवाला से ली किराए पे, शुएब ने हासिल की फार्चूनर। यहाँ पे इनके जो मास्टरमाइंड थे जाहिद उर्फ काला गुज्जर और साथ उसके यासर, दोनों मक्खनपुरा शादबाग के रहशी हैं। इनका भी भैंसों का ही कारोबार है, करोल घाटी के पार। वहाँ पे हवेली इन्होंने किराए पे ली हुई है, वहाँ भैंसें रखी हुई हैं। और इनके इल्म में था ये बात कि हाजी फीज़ुर रहमान जो है ये आता है, माल मंगल और बुध को ख़रीद करता है। काटू माल जो होता है, जो ज़िबा होने वाला माल है, वो ख़रीद करता है ये। और वहाँ पे इसकी आदत है, वहाँ बकर मंडी में वहाँ जाके ये वो माल ज़िबा करवाता है। फिर उस दिन भी ये माल इसने लिया हुआ था, पहले उस दिन पैसे देने आया था फीज़ुर रहमान। तो इन्होंने प्लान किया, प्लान करके पहले इन्होंने फार्चूनर मंगवा ली, फार्चूनर ले आया शुएब। फिर इन्होंने जब इन्होंने हाजी को रोका तो जाहिद काला गाड़ी में बैठा रहा और यासर और शुएब दोनों पिस्टल लेके नीचे ये उतरे। कैसे पता चला कि 3 डाकू थे, गाड़ी में बैठा हुआ था? क्या पता था या नहीं था? नहीं था, इसलिए बीच में था कि जाहिद काला जो है वो हाजी का पहले से वाकिफ है। अच्छा। हाजी जब माल लेने आता है ना फीज़ुर रहमान, और इसकी आदत है ये कि सलूके से पैसे निकाल के ये 4 पे पे सारे रख देता है। ये 1-2 मरतबा इसकी जाहिद और काले से डील हुई थी, इसने 2 भैंसें इसको फरोख्त की थी जो कि ज़िबा होने वाली थी। तो इसने वहीं पे जाहिद काले ने बताया कि मेरी नीयत वहीं पे ख़राब हो गई थी कि हाजी के पास पैसे होते हैं, मंगल और बुध को आता है, उस दिन वारदात की जाए। इसने 2 साथ मिलाए, फार्चूनर मंगवाया और इन्होंने प्लान के तहत वारदात कर ली। तो ये राब्ते में कैसे आए? ये बजरिया टेलीफोन का गुजरांवाला से बंदा कैसे इनके साथ गुजरांवाले राब्ते में रहा? वाला ये जाहिद काले गुजर का दोस्त है। दोस्त है। हाँ, वो इसने एक दूसरे से बात की तो वहाँ प्लान इनका बना। ठीक है। तो आपने जब गिरफ्तारी की, गाड़ी भी बरामद कर ली, पिस्तौल भी बरामद कर लिए, पैसे क्या रिकवर हो गए? जी सर, गाड़ी फार्चूनर हमने बरामद कर ली है जिसकी मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है, और 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए हैं हमने। पैसों के लिए रिमांड लिया है उनका, 4 दिन का रिमांड है। इंशाल्लाह ताला पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। ठीक है जी। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, उन्होंने बताया कि तमाम तर गैंग को ब्रस्ट कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 रुकनी गैंग था और ये वारदात में मुलविस पाए गए। इनसे तफ्तीश जारी है।